Welcome to Deenbandhu Academy. Last class we have discussed about what is pH scale. राइट लास्ट क्लास में हम लोगों ने pH स्केल के बारे में पढ़े थे। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस का NCERT का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं एसिड्स और बेस। आपको एसिड्स और बेस में का लास्ट 3 क्लासेज इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाकर उस तीनों क्लास को अटेंड करो और आपको पूरे समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको पूरा अच्छा से देखना, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना आप, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स बेस का। आज 4th क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे, कल पीएच स्केल के बारे में पढ़ाए थे हम लोग और डिस्कस किए थे कि पीएच स्केल क्या होता है, पी फॉर क्या होता है, एच फॉर क्या होता है, जो क्लास 3 में आपको मिलेगा। 3rd क्लास लिखा होगा, साइंस क्लास 10th। अगर ऐसे भी आप डालोगे एसिड बेस क्लास 3rd तो ऐसे ही आ जाएगा, डे 3rd। तो आप देखना। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हमारा पीएच स्केल का क्या वैल्यू है, पीएच का। पी फॉर होता है पोटेंश और एच फॉर होता है हाइड्रोजन आयंस। तो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8, दैट इज 7 to 7.8। मतलब हमारा जो बॉडी काम करता है, आवर बॉडी जो काम करता है किसके अंदर, पीएच रेंज क्या होता है, 7 to 7.8। और जब भी आवर बॉडी बोलते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात होगा, क्योंकि वी आर ऑल्सो है, कौन है, वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। कैन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच पीएच चेंज। नैरो रेंज क्यों लिखा है यहाँ पे, नैरो रेंज मतलब आप 7.8 से 7.0 माइनस करोगे तो 0.8, दिस इज नैरो रेंज। यही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नैरो रेंज, तो 0.8। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कैन सर्वाइव कर सकता है ओनली, देखो ओनली, केवल नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज व्हेन पीएच इज रेन वाटर, पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। यानी वर्षा को जो पानी होता है उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम होगा, छोटा होगा वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे हम कि एसिड रेन हो रहा है। जब एसिड रेन, अब देखो डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, तो लेस देन 5.6। अब एसिड रेन होगा क्या, अब आपको नोट्स बनाना चाहिए। अब लिखना क्या चाहिए नोट्स में, कॉपी में लिखो आप एसिड रेन लिखो। अब एसिड रेन लिखने के बाद वहाँ पे डालो कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट्स कॉल्ड एसिड रेन। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रेन, अब उसी में लिखो इसको, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, जब वो नदी में जाता है, बहता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर्स वाटर। मतलब रिवर में जाने से पहले रिवर के पानी से भी कम उसका पीएच वैल्यू होता है एसिड रेन वाटर का। तो एसिड रेन क्या होता है, जो फ्लो करता है रिवर में, तो इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब ऐसा रीजन टाइप का जो क्वेश्चन होता है, सीबीएसई से आप पढ़ रहे हो, तो इसको बहुत लॉजिक लगा के माइंड को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, रिवर वाटर से एसिड रेन वाटर का जो फ्लो होता है, पानी जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कम होता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इज इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। अब जब एसिड रेन वाटर जब रिवर में जाएगा तो उसमें जो एक्वेटिक एनिमल होता है, फिश हो गया, स्नैक हो गया, एनी अदर इंसेक्ट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो क्या होगा, उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल्स को वहाँ पे उसको, मतलब हम उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो एसिड रेन का पीएच वैल्यू लेस देन क्या होता है, 5.6, ठीक है। एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है रिवर वाटर से लेस होता है या ग्रेटर होता है, तो लेस होता है, ये भी ठीक है। एसिड रेन का वाटर जब रिवर में जाएगा, फ्लो करेगा इनटू द रिवर्स, व्हाट विल अफेक्ट, क्या अफेक्ट होगा,
तो अफेक्ट विल बी एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट हो जाएगा, ये इफेक्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है हमारे इंपॉर्टेंस क्या है पीएच का एवरीडे लाइफ में। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक एसिड्स इन अदर प्लांट्स में क्या होता है, एनसीईआरटी का है, डू यू नो, इसको देख लेते हैं। द अटेम्प्ट क्या बोला गया है, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, वेनस किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह प्लानिट है ना उसका वेनस है। द एटमॉस्फेयर इज ऑफ वेनस इज मेड ऑफ द थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। डू यू थिंक लाइक कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लांट, मतलब क्या हम मतलब सोच भी सकते हैं क्या लाइफ वहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। अभी आप खुद लॉजिक लगाओ कि वेनस किससे बना है, थिक वाइट ऑफ येलोविश क्लाउड्स सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, क्या वहाँ पे सर्वाइव हो सकता है लाइफ। तो अब एसिड का जो अगर प्रॉपर्टीज आप सही से पढ़े होंगे पीछे लास्ट जो 1 to 3 क्लास था, तो आपको यहाँ पे थिंक करके सोच कर बता सकते हो। और कमेंट सेक्शन में एस या नो जरूर बताना आप इसके बारे में, आप क्या सोचते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब मान लेते हैं गार्डन हो गया या फिर कहीं पे हो गया, पीएच जो होता है सॉइल का उसका क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। प्लांट्स रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस स्पेसिस लाइक, कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, लाइक चेक। अब देखो, अब आपको चेक करना है तो आप सॉइल क्या करो, अलग अलग कलेक्ट कर लो। पहला लाइन समझो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड चाहिए स्पेसिफिक पीएच रेंज का, ये हेल्दी ग्रोथ के लिए। किसी भी प्लांट का अगर ग्रोथ होना है तो उसको स्पेसिफिक पीएच रेंज ही चाहिए जो फिक्स होता है। तो अगर आपको पता करना है कि हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए कितना पीएच स्केल पीएच वैल्यू चाहिए, कितना पीएच स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करें कीजिए उसके लिए, आप करो कि यू कैन कलेक्ट द सॉइल, करो वेरियस अलग अलग जगह से ले आओ, चेक करो पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन द एक्टिविटी 2.2 दिया हुआ है। यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। अब आप जहाँ से सॉइल कलेक्ट किया हो वो एक्टिविटी समझा रहा है, वहाँ से आप ये भी पता करो कि उस तरह का जो प्लांट जो सॉइल आप लाए हो वो वहाँ पे किस तरह का प्लांट हो रहा था, मतलब किस तरह का प्लांट वहाँ पे सर्वाइव हो रहा है। इस एक्टिविटी है जो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन चेक करने का बात है उसको देखते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखो इसमें बुक में तो ये नहीं लिखा है कि सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, लेकिन अगर आप साइड कोई भी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर पीएच वैल्यू जो होना चाहिए सॉइल का अबाउट 7 होना चाहिए। तो अबाउट 7, नॉट एग्जैक्ट 7, अबाउट 7, लगभग 7 होना चाहिए सॉइल का। 7 मोर देन 7 या लेस देन 7, 7 के आसपास सॉइल का पीएच वैल्यू होता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द नोट दैट द आवर स्टोमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिटी जो होता है जिसको हम लोग सिंपल भाषा में गैस बोलते हैं, बन गया है। तो आवर स्टोमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट नेमिंग द स्टोमक, मतलब विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। अब वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो हेल्प करता है डाइजेशन में, दैट इज पाचन में, फूड का डाइजेशन में, विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस टू मच एसिड प्रोड्यूस करता है, और दिस यही कारण बनता है पेन और इरिगेशन का। अब इनडाइजेशन जब होगा, मतलब डाइजेशन हो गया तब तो आपको बनेगा ही नहीं, जो आपको पेन और इरिटेशन होगा ही नहीं। लेकिन जब इनडाइजेशन होगा, पाचन आपका सही से नहीं होगा, उस समय क्या होगा, स्टोमक प्रोड्यूस करेगा टू मच एसिड एंड दिस कॉज, वही कारण बन जाएगा पेन एंड इरिगेशन का। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप फूड इनटेक करते हैं, हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं उसका अगर डाइजेशन हो गया तब तो बहुत अच्छा है, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा। लेकिन वो जब इनडाइजेशन होगा तो स्टमक प्रोड्यूस करेगा टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिगेशन। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। अब जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको रिलीव करने के लिए हम लोग जो लेते हैं टेबलेट के फॉर्म, वो एंटासिड होता है। वन सच रेमेडी, एक और दूसरा उपाय क्या है, हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो ऑफ दिस चैप्टर,
दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज कर, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े थे आप। कमेंट में इक्वेशन बताना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताए थे। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बेस एसिड के साथ, तो दिस रिएक्शन क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है, और दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मेरा क्लास 2 में इसके बारे में डिस्कस किए थे, एक बार देख लेना आप अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पर बोला क्या गया कि पेन तो होगा, तो वहाँ पर लोग क्या करता है, यूज क्या करेगा, एंटासिड करता है। व्हाट इज एंटासिड, अब आपको कहीं पढ़ना नहीं है तो नोट्स तो भी बनाते चलो। यू टू गेट राइट, किसी भी, अब ऐसे समझो, टू गेट रिलीफ फॉर ए पेन एंड इरिगेशन इन स्टोमक आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ द एसिड, टू लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक, वी टेक एंटासिड्स, और दिस we take remedy और that is antacid tablet एंड सो ऑन। तो इसको आप खुद से नोट्स बनाओ और इसके बारे में सोचो। क्या बोला गया, बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ द एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ए माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब यहाँ पर बहुत ही माइल्ड बेस इसके लिए यूज करते हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक यहाँ काम करता है माइल्ड बेस की तरह। तो एसिड बनेगा, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस तो लेना ही होगा। नेक्स्ट देखो, पीएच चेंज, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो ब्रश करते हैं ना, दांत जो टूटता है उसके पीछे भी उसका रीजन होता है। टूथ डीके स्टार्ट्स कब होता है, टूट कर गिरने, द पीएच ऑफ द माउथ pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अब देखो, जब pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा आपके माउथ का, तो उस समय क्या होगा, जो आपका टीथ हो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स का डिजीज हो जाएगा, या फिर डीके टूट कर गिरना, ये सब हो जाएगा शुरू। टूथ इनेमल्स क्या करता है, मेड ऑफ द कैल्शियम हाइड्रो। अब देखो, टूथ इनेमल जो होता है किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइल, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, जो हार्डेस्ट सबस्टांस होता है इन द बॉडी में। मतलब टूथ इनेमल क्या है, हार्डेस्ट सबस्टांस है हमारे बॉडी में। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, क्या लिखा है, देखो टूथ जो बना हुआ है किससे बना, टूथ इनेमल किससे बना है, कैल्शियम, इसको नोट करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत यूनिक वर्ड है, बाकी आप साइड बुक पढ़ोगे वहाँ नहीं मिलेगा। हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, ये क्या है, व्हाट इज हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, तो दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ, और इज द हार्डेस्ट सबस्टांस होता है बॉडी में। इट डज नॉट डिजॉल्व, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, बट कोरोड, कब कोरोड होगा ये, जब पीएच इन द टू माउथ इज बिलो 5.5, बिकॉज नेचुरल है। मतलब ये डिजॉल्व तो वाटर में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पीएच वैल्यू 5.5 से लेस होगा तो माउथ में, तो क्या होगा, कोरोडेड होना शुरू हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस होगा एसिड्स by degradation of the sugar and food particles remaining in the mouth after eating। अब जैसे चीनी मीठा कोई भी सामान खाते हो तो उसके बाद आपको दांत को साफ करना चाहिए हमें। अब टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, इसलिए बोला जाता है बच्चा को ज़्यादा टॉफ़ी नहीं देने के लिए। देखो टॉफ़ी से बच्चा का नुकसान नहीं है, समझो, टॉफ़ी से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है जो टॉफ़ी खाया और खाने के बाद टीथ को साफ़ नहीं कर रहा है दांत को, उससे प्रॉब्लम हो रहा है उसको टीथ को। तो इसको समझना चाहिए कि टॉफ़ी से मेन इशू नहीं है, इशू इज़ दैट कि आफ्टर ईटिंग ऑफ शुगर कंटेनिंग फूड, तो क्या होगा, शुगर कंटेनिंग फूड आप जब खाते हो तो वह डिग्रेडेशन हो जाएगा और एसिड को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप तो दांत को साफ़ नहीं किया है, तो कोई भी मीठा सामान खाने के बाद तो ऐसा होगा। इसलिए आपको समझना है इस बात को कि आफ्टर ईटिंग क्या होगा कि वह आपको दांत साफ करना चाहिए, कोई भी आप शुगर कंटेनिंग फूड खाते हैं तो। द बेस्ट वे, ऐसे हमेशा दांत साफ करना चाहिए, बट इसके लिए स्पेशल बोला गया, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ
कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। अब सीधा सवाल है, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि भाई मॉर्निंग में सुबह सुबह दांत क्यों साफ़ करें, देखो यही इसका आंसर है कि आप सुबह सुबह दांत क्यों साफ़ करोगे। आप अपने घर में छोटे बच्चों को ही बता सकते हो इसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर आप अच्छा से समझ गए हो तो ये बेस्ट वे है प्रिवेंट करने का। किसको प्रिवेंट करने का? टूथ इनेमल्स को। अब देखो टूथ इनेमल्स, आप नोट्स क्या बनाओ? टूथ इनेमल्स, और इसमें 3-4 पॉइंट है जो आपको पॉइंट 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखना है। पहले किससे मिलकर बना है टूथ एनिमल्स, व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट क्या होता है, उसके बाद लिखो आप, उसके बाद उसको नोट्स बनाओ कि कहाँ डिजॉल्व नहीं होता है, कोरोडेड कब हो जाता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट माउथ में कैसे होता है शुगर कंटेनिंग फूड से, और प्रिवेंशन लिख के उसको प्रिवेंट करने का प्रोटेक्ट करने का कारण बताओ इतना। ईटिंग यूजिंग फूड टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक होता है फॉर क्लीनिंग टूथ का, मतलब टूथ जो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है हमारे टीथ में। मतलब उस समय यूजिंग जब भी टूथपेस्ट का काम करते हैं, यूज करते हैं, तो टीथ को तो साफ क्लीनिंग करता ही है, साथ में न्यूट्रलाइज भी कर देता है, क्योंकि हम जो यूज करते हैं वो बेस होता है। जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे टीथ के पास बना होता है 5.5 के आसपास, 5.5 से 7 तक का, तो वो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर होता है। सो आपको इसको समझना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर सीन ऑफ स्टंग, यानी जीव स्टंग बाय ए हनी बीज, जो वो काटता है, मतलब हनी बीज जो होता है, बी स्टिंग लिव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो चिट्टी हो गया या फिर बेरनी जिसको हम लोग, वो सब जो आपका स्किन पे, हमारे स्किन पे जैसे ही बैठता है तो वो एक अपना एक मतलब वो स्टिंग कर देती है, मतलब वो दबाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ना वो ये नहीं करती है कि हमारा ब्लड ले लेती है, नहीं, वो अपना एसिड वहाँ पे छोड़ती है, बॉडी सेल को देती है। हम लोग जानते हैं कि स्किन क्या है, सेल है, तो जैसे ही वहाँ पर एसिड छोड़ती है तो उस एरिया तक, तो जिस पॉइंट पे वो बॉडी के बैठ कर वहाँ पे स्टिंग करेगी, तो दबाएगी और वहाँ पे एसिड छोड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पेन और इरिटेशन होता है, ये पेन और इरिटेशन होता है। और यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लिव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब वहाँ पे बोला कि आप उसको तुरंत क्या करो, बेसिक कुछ भी वहाँ पे यूज करो ताकि उसको दूर कर देगा। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि स्टिंगिंग हेयर, मतलब बाल जो होता है उसको वहाँ पे नीड्स करने, इंजेक्ट मेथानोइक एसिड वहाँ पे बन गया, उसको ख़त्म करेगा। तो आपको याद रखना है, जो हनी बीज होता है वो क्या छोड़ता है, या फिर एंट, चिट्टी जो होती है, चिट्टी वह क्या छोड़ती है हमारे स्किन पे जब स्टिंग करती है, तो कौन सा एसिड छोड़ती है, तो इसका नाम याद रखना, मेथेनोइक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट शायद बिफोर 2 ईयर्स पूछा था CBSE में, और बाकी स्टेट एग्जाम में तो आते ही रहता है। चिट्टी कौन से एसिड को छोड़ती है, तो यहाँ पे क्या नाम है उसका, मिथेनोइक एसिड। तो आपको याद रखना है कि इंजेक्ट किसको करती है, वो मिथेनोइक एसिड का कारण बनती है, बर्निंग पेन को, मतलब दर्द का कारण बनता है। तो ये आपको याद रखना है, स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लिव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर नोट जरूर बनाना, क्योंकि आप जब तक नोट्स नहीं लिखोगे कुछ दिनों के बाद वीडियो क्लास आपके माइंड से ख़त्म हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो क्लास कभी भी देखते हो, साइंस SST इस टाइप का, तो आप उसको नोट करो, नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और लिखो उसके बारे में कि व्हाट स्टिंग करती है हनी बीज, ठीक है, कारण क्या है इरिटेशन का, क्या चीज़ से उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, मतलब उसको बचाएंगे कैसे, यूज क्या करेंगे, माइल्ड वेस लेंगे। माइल्ड वेस कौन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। माइल्ड वेस का एग्जांपल कौन हो गया, तो बेकिंग सोडा हो गया। और वो कहाँ पर लगाएंगे, तो स्टंग एरिया में लगाएंगे, वो रिलीफ देगा। अब हेयर एंड कौन सा एसिड छोड़ता है, तो मिथेनोइक एसिड। तो नोट्स बनाओ, 2-3 लाइन लिखो, पेन उठाओ, बिकॉज यू आर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, सिंपल कुछ भी नहीं कर रहे हो, समझो, दोबारा नहीं आता है लाइफ में। यहाँ पर देखो, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या बोला है, नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड
इसको एक बार देख लेते हैं। विच ग्रो इन द वाइल्ड, इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग when touches accidentally. This is due to the methanoic acids secreted by them. A traditional remedy है, बहुत पुराना रेमेडी है ये। इज रबिंग इज एरिया where the leaf of the dog plant which often grows beside the nettle in the wild, or can you guess the nature of the dog plants? सो अब देखो यहाँ पे बोला गया है, सिंपल भाषा में समझो कि जैसे कोई एंट वगैरह हो गया, मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। मिथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो मिथेनोइक एसिड अगर छोड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ वाइल्ड में मतलब जंगल में कुछ प्लांट है, उसका लिप्स ले लो, और नेक भी दिया है यहाँ पे। प्लांट का नाम नेटल इज ए हार्बेसियस प्लांट है, और उसको वहाँ पर ऐसे 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 उस एरिया में ऐसे ऐसे उसको रगड़ो वहाँ पे, ताकि वो जो एसिड बना है उसको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है इसको। नेचुरल सोर्स क्या है, एसिड क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है, एसिड क्या है। तो 2 टेबल है, इसको आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना ही रखना है, नोट की तरह दिया है ये, सिर्फ टेबल आपको कॉपी में नोट कर लेना है। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज क्या है, साइट्रिक एसिड होता है। टर्मरिक आप जानते भी होंगे पहले से। टैमेराइंड क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। और टोमेटो के में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। सॉर कर्ड मिल्क, मतलब देखो कर्ड को सॉर मिल्क बोलते हैं, खट्टा होता है। लैक्टिक एसिड बोलता है, कमेंट में बताना इसका पीएच वैल्यू क्या होता है। लेमन साइट्रिक एसिड होता है। एंट जो करता है मिथेनोइक एसिड, अभी पढ़े हैं। नेटल स्टिंग क्या होता है, मिथेनोइक एसिड रहता है वो भी। नेटल स्टिंग क्या देता है, मिथेनोइक एसिड। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और भी लिखा था कि ये जो कुछ प्लांट होता है जिसका लिप्स अगर आप आपके स्किन पे ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, वो आपको और पेन करेगा, और वो भी इरिटेशन देता है, पेनफुल देता है। तो इसका भी रीज़न क्या है, तो इसका भी रीज़न यही है कि उसमें भी एसिड प्रेजेंट है, और वही एसिड यहाँ पे लिखा है मिथेनोइक एसिड। तो आपके अब सीधा याद रखना कि कभी भी आएगा कि हम हमारे सेल को जब भी कोई डिस्टर्ब कर देगा तो इरिटेशन होता है या पेन होता है आफ्टर द टचिंग द स्किन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ स्टिंग और प्लांट्स लिव्स। तो वहाँ पर कौन सा एसिड, व्हाट टाइप ऑफ एसिड देयर, तो मिथेनोइक एसिड याद रखना है। इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है, खुद से बनाना है, और देख लो एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं। अगर नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और दिनबंधु एकेडमी आप सर्च करना टेलीग्राम में, और सेम चैनल का नाम है, वहाँ पे इसको भेज देना। कोई भी और भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको गूगल पे मिलेगा, आप गूगल पे जाकर सर्च करना दिनबंधु एकेडमी, और वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, भेज सकते हो। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोर अबाउट साल्ट्स के बारे में, बिकॉज ये पूरा का पूरा पीएच स्केल पे था और यूजेज ऑफ पीएच स्केल पे। सो थैंक यू एवरीवन। एंड चैनल पर को आप रेगुलर रहना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो भी आसपास है उसे ज़रूर शेयर करना जो 10th एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सीबीएसई के लिए स्पेशल। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। और बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई आपके लिए।